वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा सेल सिग्नलिंग के जो यूनिट नंबर 4 है CSIR नेट में, उसका आपका सेल सिग्नलिंग ओल्ड वीडियो आपके कवर हो चुकी है। आप आज कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। उसमें पहले पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको 5 वीडियो उनको बात कर लेना है। उसमें सारे आपके सिग्नलिंग कवर की हुई है। यदि आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक बुक है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, तो उसमें भी सेल सिग्नलिंग आपको पढ़ने ही पड़ेगी। तो आपको वो वीडियो वॉच कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और समराइज करके बताया हुआ मैंने, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपको चैनल कर लेना ज्वाइन, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है सेल सेल इंट्रैक्शंस। देखो, आप सभी को पता होगा हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ये इंडिविजुअल तो नहीं है, ये किसी न किसी की तरह हमारे सेल्स, एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट है, या हमारा एक सेल किसी मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिविजुअल तैरे हुए हैं, कभी कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है। वो एक ऑर्डर्ड फैशन में है। तो ऐसा ऑर्डर्ड बनाने के लिए सेल को दो टाइप के इंटरेक्शन करने पड़ती हैं। एक होती है सेल टू मैट्रिक्स और एक होती है आपके सेल टू सेल। ये आपका टॉपिक है सेल सेल कम्युनिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपकी MSc में भी काम आएगा, और आपको CSIR में तो वेल एंड गुड आपका एग्जाम्पल है। CSIR का फेवरेट टॉपिक है ये। इसमें हर बार क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे इसमें। देखो, इसमें है क्या, इसमें दो टाइप का सेल इंटरेक्शन होती है। एक होती है सेल की मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आप सभी को पता होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, सेल के बाहर होती है। वो देखो, सेल हमेशा सेल एज अकेला तो है नहीं, सेल के बाहर भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ECM हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेल कई बार ECM के साथ कॉन्टैक्ट करता है या सेल दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट करता है। तो ये दो विभाजन है, मेन विभाजन। तो पहला है सेल टू मैट्रिक्स है, इसमें हम दो पढ़ेंगे। एक है फोकल एडेशन और दूसरा है हेमिडेस्मोसोम्स। ये दोनों किसके एग्जांपल है, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल है। अगर सेल टू सेल हम बात करें तो 4 आपको पढ़ने हैं। एक आपका एडरन जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, और प्लांट्स की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा। ये सारे एक सेल दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट बना रहा है। बट सेल टू मैट्रिक्स में एक सेल दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पे हम पढ़ सकते हो आप, वेदर द सेल टू सेल, चाहे सेल टू सेल हो चाहे सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, बी नीड सम प्रोटीन्स दैट मेक द एडिशन या हेल्प टू अडर द सेल टू सेल या सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब देखो, हम बात करें कोई भी सेल है, चाहे उसे दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है या किसी भी सेल ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, उसको कोई ना कोई प्रोटीन तो चाहिए जो लिंकर का काम करे, जो जोड़ने का काम करें। तो मोस्टली हम पढ़ेंगे 4 टाइप की। एक है सिलेक्टिन, एक है इंटीग्रिन, एक है IG सुपर फैमिली, IG सुपर फैमिली यानी इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, और फोर्थ है कैडरिन्स। तो नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, सिलेक्टिन, इंटीग्रिन, IG सुपर फैमिली एंड कैडरिन, ये 4 है आपकी। अब आज हम पढ़ेंगे ओनली सेल टू मैट्रिक्स। कल हम पढ़ेंगे सेल टू सेल, एक सेल दूसरे के सेल कैसे कॉन्टैक्ट में आता है। आज हम पढ़ेंगे एक सेल मैट्रिक्स के साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो देखो, सेल टू मैट्रिक्स से फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और एक होता है सेल टू बेसल लैमिना। देखो, अब देखो डिफरेंस देख रहे हो दोनों में। देखो, पहला आपका सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कोई एक ऐसा सेल होगा जो नियर बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ लिंक बना रहा है और स्टेबल लिंक बना रहा है। जैसे आप देखो, फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, ये जितने भी हैं यहाँ पर होता क्या, जो जितने हमारे शरीर में बोन्स होती हैं, अब बोन्स के सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बॉन्ड बना के रहती हैं, ठीक है। और सेल टू बेसल लैमिना, इसमें देखो एपिथेलियल सेल्स, जो हमारे बॉडी में एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मान लीजिए हमारे माउथ के सेल्स हो गए, हमारे स्टमक के सेल्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स होंगे, ये जितने भी सेल्स हैं जो एपिथेलियल लाइनिंग वाले सेल्स हैं, ये बेसल लैमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों देखना, यहाँ पर डायग्राम बनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, पहले हम जूम करता हूँ पहली वाले पर। देखो, ये जो पहले वाले आपको डायग्राम दिख रही है, इसमें आपको 4 सर्कल दिख रहे होंगे पिंक कलर के,
ठीक है, ये सेल हैं, क्या चीज़ हैं, सेल हैं, कोई भी सेल हो सकते हैं। अब ये सेल बॉन्डिंग बनाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, पहला आएगा कोलेजन। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोलेजन। दूसरा आएगा प्रोटियोग्लाइकन्स, तीसरा आएगा फाइब्रोनेक्टिन, और सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ने वाली प्रोटीन कौन है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, इंटीग्रिन। तो ये कंपोनेंट आएंगे आपके। तो पहले आपको याद रखना है, किसी भी सेल को यदि मैट्रिक्स के साथ बॉन्डिंग करनी है तो मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रोटीन होनी चाहिए। मैट्रिक्स में प्रोटीन होंगी आपकी कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन्स और फाइब्रोनेक्टिन। और जो सेल इन मैट्रिक्स इन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा वो है इंटीग्रिन। इंटीग्रिन इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेल को उनके साथ अडर करवाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम तीनों की बात करेंगे, कोलेजन की बात करेंगे, प्रोटियोग्लाइकन की बात करेंगे, फाइब्रोनेक्टिन की बात करेंगे डिटेल में। अभी आप सिंपल समझो, ये स्ट्रक्चर होगा। और किसी एक ये देखो, ये फोकल एडेशन का स्ट्रक्चर था, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे फोकल एडेशन का। ये आप सिंपल आप समराइज करो, अभी आप मोटा मोटा देख लो, आगे आप देखोगे डिटेल में भी। ओके, आप देखो सेल टू बेसल लैमिना, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो सेल टू भी बेसल लैमिना में भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो सेम होगा, कोलेजन होगा, प्रोटियोग्लाइकन्स होगा, ठीक है, और जोड़ने वाला लिंकर कौन होगा, इंटीग्रिन होगा। बट डिफरेंस कहाँ आएगा, इन द केस ऑफ फोकल कॉन्टैक्ट। फोकल कॉन्टैक्ट के केस में फाइब्रोनेक्टिन हमारा प्रेजेंट होगा, फाइब्रोनेक्टिन। और इन केस ऑफ वेसल लैमिना, ठीक है, इन केस ऑफ आपका हेमिडेस्मोसोम्स, इसमें आपके कौन होंगे, लैमिनिन होंगे। ठीक है, तो अब हम देखो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, ये एडवांस बुक्स जहाँ मर्जी आप फॉलो करो, दो ही हैं, एक आपका फोकल एडेशन और एक आपका हेमिडेस्मोसोम्स। फोकल एडेशन में और हेमिडेस्मोसोम्स में एक ही डिफरेंस है कि फोकल कॉन्टैक्ट के अंदर आपका फाइब्रोनेक्टिन ईसीएम में पाया जाता है, बट इन केस ऑफ हेमिडेस्मोसोम्स आपका फाइब्रोनेक्टिन नहीं होगा, फाइब्रोनेक्टिन की जगह आपका लैमिनिन होगा, याद रखना लैमिनिन। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। हमने बोला कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती है किसी भी सेल के साथ अडर होने में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं पहले कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रोटीन होगी। पहली होंगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, दूसरी होंगी मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड, तीसरी होंगी आपके पास मैट्रिक्स एडिशन प्रोटीन्स। तीन टाइप की प्रोटीन होंगी। स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में हमारे पास आएगा कोलेजन एंड इलास्टिन, जो स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड में हमको आएगा प्रोटियोग्लाइकन्स, ओके, मोस्ट प्रोटियोग्लाइकन्स आएंगे। प्रोटियोग्लाइकन्स हेल्प करते हैं मैट्रिक्स के बनाने में। और मैट्रिक्स एडिशन प्रोटीन्स जिसमें आएगी फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंगल सिंगल को। देखो कोलेजन आपके बुक्स में, चाहे आप पाथ फाइंडर देख लो या कोई भी रेफरेंस बुक आप देख तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, और सारा का सारा आपका पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप इतना सारा कोलेजन के बारे में पढ़ोगे तो आप बाकी सिलेबस को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसमें मैंने बस यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, ये 3 पॉइंट सारा समराइज है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पहला पॉइंट, कोलेजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्रिपल हेलिक्स में होगा, 3 अल्फा चेन से बना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड अराउंड टू ईच अदर। पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि जो कोलेजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या ट्राई हेलिक्स होता है यानी ट्रिपल हेलिक्स होता है, या आपका टेट्रा होता है, या पेंटा होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। तो आपका ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, 3 अल्फा चेन्स आपस में क्वाइल करके रहती हैं कोलेजन के स्ट्रक्चर में। अब जो कोलेजन है इसमें एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है। कोलेजन की हमने बोला कि ट्रिपल हेलिक्स की एक प्रोटीन है। अब ट्रिपल हेलिक्स की एक प्रोटीन में 3 ही अमाइनो एसिड होंगी, ओनली 3 अमाइनो एसिड, और वही बार बार रिपीट हो रही हैं, जिसको बोलते हैं GXY सीक्वेंस, यानी ग्लाइसिन XY सीक्वेंस पे बोलते हैं हम। ग्लाइसिन XY यानी ग्लाइसिन X को बोलते हैं हम प्रोलिन, और Y को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलिन। अब देखो ग्लाइसिन प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ग्लाइसिन प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ऐसा ऐसा करते करते पूरी चेन हमारी बनी होगी। ये 3 अमाइनो एसिड होंगी और तीनों रिपीट में होंगी, ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY, ग्लाइसिन XY, ऐसा सीक्वेंस होगा। ओके, अब देखो, अब जो हमारी प्रोलिन है तो प्रोलिन पर हाइड्रोक्साइलेशन करवाना जरूरी है। प्रोलिन पर जो हाइड्रोक्साइलेशन करवाता है वो हमारा एक एंजाइम होता है, वो करवाता है
हाइड्रोक्साइलेज हम उसको बोलते हैं। अब जो हाइड्रोक्साइलेशन होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और जो विटामिन सी होती है जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, वो कोफैक्टर की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए कोलेजन में जब हाइड्रोक्साइलेशन हो रही होगी तब तब हमारा विटामिन सी नहीं मिला, तब तो हम कई बार बोलते हैं कि विटामिन सी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी क्या होती है? असल में कोलेजन की स्ट्रेंथ कम हो गई। अगर स्ट्रेंथ ही कम होगी तो हमारे गम्स फूल जाएंगे, हमारे स्किन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी। ये सारे आपके सिम्टम होते हैं स्कर्वी के। स्कर्वी यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी। बट रियलिटी में असल में ये विटामिन सी से कुछ नहीं होने वाला। असल में हाइड्रोक्साइलेशन नहीं हो रही है कोलेजन की, क्योंकि कोलेजन की हाइड्रोक्साइलेशन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी उस हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम को चाहिए। अब जो हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम है वो प्रोलिन पर हाइड्रोक्साइलेशन करवा रहा है, यानी OH ग्रुप अटैच करवा रहा है। अब हाइड्रोक्साइलेशन होगी तो कोलेजन स्ट्रॉन्ग बनती है, स्ट्रेंथन्ड हो जाती है। अब मान लीजिए विटामिन सी नहीं है तो हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम वर्क नहीं करेगा, प्रोलिन पर हाइड्रोक्साइलेशन नहीं होगी, और प्रोलिन पर अगर एक बार हाइड्रोक्साइलेशन नहीं हुई यानी ग्लाइसिन एक्स बाई सीक्वेंस पर हमारी हाइड्रोक्साइलेशन नहीं है। अगर हाइड्रोक्साइलेशन नहीं है तो हमारी कोलेजन वीक पड़ जाएगी, और कोलेजन हमारे शरीर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है हमारे ह्यूमन किंगडम में। अगर कोलेजन ही वीक पड़ेगी तो हमारे मसूड़े फूल जाएंगे, हमारे हाथ पैर में जो स्किन होती है वो ऐसे हो जाती है, मतलब वल्वस हो जाएगी, छोटे 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 वार्ड्स बन जाएंगे। तो वो स्कर्वी के सारे सिम्टम्स होते हैं। आगे देखिए, तो मोस्टली कोलेजन दो टाइप का होता है, एक होता है सेकेंडरी कोलेजन, एक होता है आपका ट्रिपल हेलिक्स। सेकेंडरी कोलेजन में याद रखना है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, और ट्रिपल हेलिक्स आपका राइट हैंडेड होता है, बस इतना याद रखना है। ये बातें कोलेजन के लिए आपके सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो इलास्टिन। इलास्टिन में जो चीज़ें मैंने लिखी हुई यही चीज़ें पूछी जाती हैं और यही आएगा। पहली बात, इलास्टिन प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी इलास्टिसिटी, यानी हमारी जो स्किन को यदि हम खींचें तो दोबारा वो उसी स्थान पर आ जाएंगी, यानी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिन स्ट्रेच्ड ये रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। इट फॉर्म, देखो इलास्टिन बनी हुई है प्रोलिन से, ग्लाइसिन से, डेस्मोसिन से, आइसोडेस्मोसिन से, ये याद रख लेना। जैसे हमारे लंग्स हो गए, ये इनहेल कर रहे हैं, अब जैसे ऑक्सीजन अंदर आएगी ये फूल जाएंगे, ऑक्सीजन बाहर जाएगी ये सिकुड़ जाएंगे, यानी इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवा रही है इलास्टिन प्रोटीन। तीसरा हमारे पास आएगा प्रोटियोग्लाइकन्स, नाम ही लग रहा था प्रोटियोग्लाइकन्स, यानी ऐसे ग्लाइकन्स जिनके पास प्रोटीन प्रेजेंट है। देखो जो ये ग्लाइकन्स होते हैं इनको बोलते हैं गैग, GAG। गैग के फॉर्म होते हैं ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स। और ये जो गैग होते हैं बने होते हैं दो चीज़ों से, ये लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था और ये इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था, तो वहाँ पर लिखा था कि गैग आर ब्रांच्ड एंड लीनियर मोलिक्यूल्स। तो ये कैसे होता है, लीनियर होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो गैग बने होते हैं दो चीज़ों से, एसिडिक शुगर एंड अमाइनो शुगर, दो चीज़ों से बने होते हैं गैग। गैग क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और गैग हमारे बन चुके हैं एसिडिक शुगर से या अमाइनो शुगर से। एसिडिक शुगर होगा ग्लूकोर्निक एसिड या आयोडोरिक एसिड, एंड अमाइनो शुगर होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइंस या एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइंस, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे गैग के। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स बताए हुए हैं, आपको बस नाम याद रखने हैं। एक है डर्मेटन सल्फेट, कीरेटिन सल्फेट, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, हैपरन सल्फेट। ये सारे के सारे प्रोटियोग्लाइकन्स हैं और सारे सारे गैग हैं। इनमें से एक एक्सेप्शनल है, वो है हायालुरॉन्स या हायालुरोनिक एसिड। अब जो हायालुरोनिक एसिड है या हायालुरॉन्स है, ये एक टाइप का गैग है, यानी ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन है। बट ये ऐसा गैग है जो प्रोटीन को लिंक नहीं करवाता अपने साथ, तो बस उसको हम प्रोटियोग्लाइकन्स नहीं बोल सकते हैं। गैग तो है बट प्रोटीन नहीं जुड़ी, तो इसको हम बोल देंगे हायालुरॉन्स। और हायालुरॉन्स ही एक ऐसा गैग है जो प्रोटीन को अपने साथ नहीं अटैच करवाता है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन भी आया था एक बार। ये गैग का स्ट्रक्चर है प्रोटियोग्लाइकन्स का। इसमें आप देखो एक मैंने एरो लगाया, इसमें मैंने लिखा है हायालुरोनिक एसिड बैकबोन दैट कैन नॉट लिंक द प्रोटीन, वो है। वो साइड में देखो आपको पंख जैसे दिख रहे हैं, ये आपके गैग हैं और साथ में प्रोटियोग्लाइकन प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ओके। इसको हम एग्रीगेंट्स भी बोलते हैं। अब आगे जाता है फाइब्रोनेक्टिन। तो फाइब्रोनेक्टिन जो होता है आपका वो कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रोनेक्टिन आपका होमोडाइमर है,
2 चेन्स होंगी और उन चेन्स पर बाइंडिंग साइट होगी कोलेजन के लिए, गैग के लिए, सेल सरफेस रिसेप्टर, इंटीग्रिन के लिए। देखो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसी भी फाइब्रोनेक्टिन का। फाइब्रोनेक्टिन में आप यहाँ पर देख सकते हो 3 सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। एक है प्रोटीओग्लाइकन बाइंडिंग साइट, एक है आरजीडी सीक्वेंस, एक आपका कोलेजन बाइंडिंग साइट। अभी तक पढ़ते जाइए आप सिंपली। आप आगे जब हम बात करेंगे एडेशन की, हम दोबारा रिवाइव करेंगे, ठीक है, दोबारा हम आगे जाएंगे हम, और आगे डिटेल में बताया हुआ है जो भी हम पढ़े हैं दोबारा डिटेल में बताया जाएगा। आपको बस समझे अब जितना बताया जा रहा है, जैसे मैं फाइब्रोनेक्टिन बता रहा हूँ आपको बस फाइब्रोनेक्टिन के बारे में सोचना, कुछ नहीं सोचना। और तो फाइब्रोनेक्टिन में आरजीडी सीक्वेंस होते हैं, और आरजीडी सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो इंटीग्रिन के साथ बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रिन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है आरजीडी के लिए, ठीक है। अब देखो आरजीडी सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लैमिनिन है, ठीक है। लैमिनिन कैसे होती है, होमोट्राइमर होती है, अल्फा बीटा गामा, और लैमिनिन आपकी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाती है इंटीग्रिन को, टाइप 4 कोलेजन को और प्रोटीग्लाइकन्स को। ओके सेम होगा ओके फाइब्रोनेक्टिन की तरह, बस ये ट्रिपल हेलिक्स की बनी होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रिन की। देखो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम एक ही पढ़ेंगे, वैसे तो हमने 4 पढ़ी थी स्टार्टिंग में, एक सिलेक्टिन, एक इंटीग्रिन, एक आपकी आईजी सुपर फैमिली और एक कैड्रिन। ये सारे प्रोटीन्स हैं जो सेल को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ रहे हैं, सेल को सेल के साथ जोड़ रहे हैं। तो बाकी सारे सेल टू सेल जोड़ते हैं, बट जो इंटीग्रिन है वो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जोड़ती है। तो हम बस इंटीग्रिन के बारे में ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इंटीग्रिन आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो, 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन्स, और इसके पास डाइवलेंट आयन बाइंडिंग साइट होती है और आरजीडी बाइंडिंग साइट होती है। देखो आरजीडी बाइंडिंग साइट, अब मुझे बताओ आरजीडी सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर है, मतलब अब इंटीग्रिन आपका फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर बाइंड करेगा, और आगे हम समझेंगे। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं फोकल एडेशन को, जिसे हमने स्टार्ट नहीं पढ़ा था ना ब्रीफ जैसा। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपका फोकल एडेशन का बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपको समझना है कि फोकल एडेशन होता क्या है। फोकल एडेशन होता है सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है, यानी सेल लिंक हो रहा है किसी मैट्रिक्स के साथ। आप पहले मैट्रिक्स की चर्चा कर लेते हैं। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है, जितना मैंने ये बॉक्स दिखाया ये सारा मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले नीचे आपको होगा कोलेजन, क्या होगा, कोलेजन होगा। दूसरा क्या होगा, प्रोटीग्लाइकन्स होगा। ओके दैट्स ओके इनफ, ये 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रोटीग्लाइकन्स और कोलेजन याद होगा, बाकी सब भूल जाइए। प्रोटीग्लाइकन्स एंड कोलेजन। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो आपका फाइब्रोनेक्टिन है उसके पास बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, प्रोटीग्लाइकन्स के लिए, आरजीडी के लिए और कोलेजन के लिए। तो अब ये जो कोलेजन है प्रोटीग्लाइकन्स है, दोनों मिलके अटैच हो जाएंगे किसके ऊपर, फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर। सिंपल बात है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है प्रोटीग्लाइकन्स, कोलेजन और आरजीडी के लिए। तो देखो ये हमारा ऊपर मैंने क्या बनाया स्ट्रक्चर, फाइब्रोनेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया डबल होमोडाइमर होती है। तो इसके ऊपर 3 सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस में बाइंड हो चुका हमारा प्रोटीग्लाइकन्स, दूसरे सीक्वेंस में बाइंड हो चुका हमारे पास कोलेजन। अब जो तीसरा सीक्वेंस है आरजीडी सीक्वेंस, आरजीडी सीक्वेंस किसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है, इंटीग्रिन को। इंटीग्रिन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है आरजीडी के लिए, और आरजीडी सीक्वेंसेस हैं। आरजीडी मतलब आर का मतलब होता है आर्जिनिन, जी का मतलब ग्लाइसिन, डी का मतलब अस्पार्टिक एसिड, यानी आरजीडी सीक्वेंस होगा। और आरजीडी सीक्वेंस प्रेजेंट होता है फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर, और फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, इंटीग्रिन। और इंटीग्रिन है क्या, सेल सरफेस रिसेप्टर है, यानी इंटीग्रिन बाइंड हो जाएगा आरजीडी के ऊपर। और अब हम बात करते हैं सेल के अंदर क्या हो रहा है। अब जो इंटीग्रिन है इसका 2 डोमेन है, एक सेल के बाहर एक सेल के अंदर। अब सेल के बाहर क्या था, आरजीडी वाला पार्ट वो तो बाइंड हो चुका फाइब्रोनेक्टिन के साथ। अब अंदर वाला पार्ट किसके साथ बाइंड करेगा, तो जो इंटीग्रिन है उसका अंदर वाला पार्ट बाइंड करता है टैलिन के साथ, किसके साथ, टैलिन के साथ। टैलिन बाइंड करती है विनिकुलिन के साथ, विनिकुलिन बाइंड करती है आपकी एक्टिन के साथ, और एक्टिन बाइंड करती है अल्फा एक्टिन के साथ। ओके तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले पेज ये देखो ये मैंने लिखे हुए हैं, सिंपल आपको बस ये टेबल याद करना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होगा, कोलेजन होगा, कोलेजन बाइंड करता है फाइब्रोनेक्टिन के साथ। प्रोटीग्लाइकन्स होंगे, प्रोटीग्लाइकन्स बाइंड करेंगे फाइब्रोनेक्टिन के साथ।
फाइब्रोनेक्टिन बाइंड करेगा इंटीग्रिन के साथ। अब इंटीग्रिन के दो डोमेन थे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ था जो बाइंड करा था फाइब्रोनेक्टिन के साथ, और जो सेल के अंदर की तरफ था वो बाइंड करेगा टैलिन के साथ। टैलिन बाइंड करेगा बिनिकुलिन के साथ, बिनिकुलिन बाइंड करेगा एक्टिन के साथ, और एक्टिन बाइंड करेगा, एक्टिन को बाइंड करता है अल्फा एक्टिन जो दो एक्टिन को एक तरफ से जोड़ता है। ओके, तो सिंपल स्ट्रक्चर आपका फोकल एडेशन का। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम हेमिडेस्मोसोम्स का, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। देखो ये आपका साइड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जिसमें होगी बेसल लैमिना, और बेसल लैमिना में क्या होगा, कोलेजन होगा, प्रोटीग्लाइकेंस होंगे। कोलेजन और प्रोटीग्लाइकेंस अटैच होंगे किसके साथ, हम आप फाइब्रोनेक्टिन मत बोल देना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि हेमिडेस्मोसोम और फोकल कॉन्टैक्ट में एक डिफरेंस है, फोकल कॉन्टैक्ट में फाइब्रोनेक्टिन होता है और हेमिडेस्मोसोम में लैमिनिन होता है। तो यहाँ पर प्रोटीग्लाइकेंस कोलेजन बाइंड करते हैं लैमिनिन के साथ, और लैमिनिन बाइंड करेगा दोबारा वही सेम किसके साथ, इंटीग्रिन के साथ। इंटीग्रिन के साथ कैसे बाइंड कर पाया, क्योंकि लैमिनिन के पास भी आरजीडी सीक्वेंस होते हैं। अब देखो इंटीग्रिन के साथ बाइंड है। अब चलते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर हमारा जो इंटीग्रिन है वो बाइंड हो रहा है प्लेक्टिन के साथ। इन केस ऑफ फोकल एडेशन बाइंड हो रहा है टैलिन के साथ, पर इधर बाइंड हो रहा है प्लेक्टिन के साथ, और प्लेक्टिन देन बाइंड होता है हमारे पास से इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास। उधर बाइंड हो रहा था किसके साथ, एक्टिन के साथ, इधर बाइंड होगा इंटरमीडिएट। बस देखो सेल के अंदर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्लेक्टिन और इंटीग्रिन। उधर क्या था, उधर था एक्टिन, बिनिकुलिन और टैलिन, बस ये डिफरेंस है। ओके, तो आज का ये था। बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।